दरअसल बात क्या है, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक साथ इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हम एक साथ प्रयोग जब हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक ही वस्तु व्यक्ति में विशेषता बताना रहे। जैसे ये कलम है, यह कलम ब्लैक है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इंडियन है, बेलनाकार है, ये सारे विशेषता इसी में है। एक वस्तु में एक से ज़्यादा गुण हो सकता है ना? नहीं हो सकता, हो सकता है। और उन सारे विशेषता को हम किसी एक ही वस्तु व्यक्ति में हम सारे को समेटना चाहते हैं, तो उसका नियम होता है SAS.com। यानी एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हमें एक साथ प्रयोग करना रहे तो इसी फार्मूला पर हम इस्तेमाल करेंगे। SAS.com, S फॉर साइज, A फॉर एज, S फॉर शेप, C फॉर कलर, O फॉर origin, M फॉर मटेरियल, और लास्ट में क्या आएगा? नाउन आएगा। इसी बेस पर हम लोग चलेंगे। S फॉर, A फॉर, S फॉर, C फॉर, O फॉर, M फॉर मटेरियल। लिखिए, पॉइंट लिखिए पहले। जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग हुआ रहे, ये एसपी बख्शी का किताब है जो इसका एक्सप्लेनेशन गलत दिया है। बाकी किताब भी इसका एक्सप्लेनेशन गलत दिया है। यही एक किताब है इसका, माइकल स्वान का, जो इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया। राइटर की किताब पढ़ने से ही फायदा होता है कि गलत नहीं होगा, और ये सब लोकल किताब पढ़िएगा तो गलत भी रहेगा तो कहेगा प्रिंटिंग हो गया होगा, गलत प्रिंटिंग हो गया होगा। राइटर वाला में टाइपिंग मिस्टेक ना है, कई बार वो छन के आया होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पब्लिश होने से पहले कम से कम 50 बार उसको वेरीफाई हुआ होगा। नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए, वाइट क्या है, ओल्ड क्या है, फैट क्या है, साइज ने हुआ मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये क्या है? साइज है। आकार क्या होगा? बेलनाकार है, गोलाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है। ये नया शेप हुआ। नहीं समझ में आया? बोतल कैसा है? तो बेलनाकार है, तो वो आकार हुआ। बड़ा है, साइज हो गया। नहीं हुआ? ये साइज हो गया। और वो बेलनाकार है, आयताकार है, घनाभकार है, तो ये आपका शेप हो गया। नहीं समझ में आया? बात समझ में आया? जैसे ये रूम को देखिए, तो ये रूम को आप क्या कहेगा? सर ये रूम आपका घनाभकार है, घनाभ आकार है, तो इसका आपने आकार दिया, शेप दिया। लेकिन कोई आकर कितना छोटा है, तो छोटा बोलेगा तो साइज हो गया, बड़ा बोलेगा तो साइज हो गया। आगे समझ में? चलो ठीक। तो ये जो लिखा हुआ ना भट्ट, तुरंत क्या करिए, SAS.com का नियम लिख लीजिए। हॉर्स क्या है? नाउन है। घोड़ा मोटा है, बूढ़ा भी है, और उजला घोड़ा है। तुरंत आपका जो नियम है वो बना लीजिए। SAS.com हमने लिख लिया, जो है उसको रहने दो, जो नहीं है उसको हटा दो। साइज है, एज है, शेप नहीं है, ओरिजिन नहीं है, मटेरियल नहीं है।
समझ में आ गया बात को? ओरिजिन बताते हैं भाई। यानी ये सबको हटा दो, खत्म हो गया। यानी पहले कौन आएगा? साइज आएगा। क्या लिखेंगे? अ फैट ओल्ड वाइट हॉर्स। ऐसे कितना याद रहेगा? एक ही फार्मूला को आपको याद रखना है, SAS.com, उसी पर बनेगा। अगला सवाल देखिए, बिग क्या है? साइज है। वुलन क्या है? मटेरियल न हुआ? मटेरियल न हुआ, किस चीज का बना हुआ? ऊन का है, लोहा का है, प्लास्टिक का है, ये मटेरियल न हुआ? ग्रे स्वेटर नाउन। तो क्या बनाना है हमें? SAS.com। इसको याद करने का हमने तरीका बनाया और कुछ नहीं। SAS.com। आपका जगह डॉट नहीं का है, पढ़ रही है अपनी याद, हमको याद रहता है इससे। SAS.com नहीं हुआ? अपनी तरीका याद करने का, ऐसे यस से यस या याद नहीं रहता है। तो यस फॉर साइज, साइज तो ये है। एज नहीं है, हटा दो। शेप नहीं है, हटा दो। कलर है। ओरिजिन नहीं है, मटेरियल है। तो यस आएगा पहले। पहले ये बिग ग्रे वुलन स्वेटर आएगा ना? चलिए अगला बताइए। यानी ये गलत था अरेंज किया हुआ, लास्ट वाला आप लोग अरेंज करिए। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, क्या आप ऐसे लिखते हैं? गुड बॉय। ताई तो ऐसे लिख सकता है, तो नहीं लिखाएगा तो इसको कैसे लिखिएगा? है ना, जब अलग अलग नाम रहेगा तो लिखते हैं राम श्याम एंड मोहन। लास्ट ला बोलो। राउंड शेप है ना? साई स्मॉल लेदर ब्लैक। बोलो पहले क्या लिखे हैं? स्मॉल राउंड ब्लैक होगा ना? हाँ, उसके बाद लेदर हैंडबैग। लिख लिया यहाँ तक? सही मिला?
जर्मन, ग्लास, ब्राउन, इनॉर्मस। विशाल, 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 विशाल मैंने बहुत बड़ा। बोलिए। और ये जर्मन क्या है? ऑरिजिन है। मतलब मग कहाँ का है? जर्मनी का है, इंडियन है, चाइनीज है, कहाँ का है? ऑरिजिन मैंने जहाँ से उस उद्गम हुआ है, जहाँ से बना है। ग्लास शीशा का है। ब्राउन, इनॉर्मस, साइज। गलत है ना? sauce.com होगा तो क्या लिखिएगा पहले? आयन न लगेगा। इनॉर्मस, साइज, एज, शेप, ब्राउन, sauce.com। तो सी कलर न, उसके बाद जर्मन, फिर क्या आएगा? ग्लास, मग। लास्ट ला बोलिए। लिटिल क्या है? छोटा। मॉडर्न क्या है? स्क्वायर क्या है? ब्रिक क्या है? सही तो है लिखा हुआ। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया, लिखा। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट। लिखिए, ओपिनियन का प्रयोग ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग किससे पहले? डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन से पहले किया जाता है। ओपिनियन का प्रयोग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है पता? हाँ, यही saas.com, ये सब डिस्क्रिप्शन में आएगा। फिर नाउन आएगा और स्ट्रक्चर बना लो। हो गया। ओपिनियन क्या है समझते हैं? बोलो। डिस्क्रिप्शन तो समझ में आ गया कि साइज है, शेप है, एज है, कलर है, मटेरियल है, ओरिजिन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में समझ में आ जाएगा। लवली क्या होगा, या फिर हम किसी चीज़ को हम देखेंगे तो आपकी सोच क्या कहता है। जैसे हमने कहा कि ये किताब है, तो कोई कहेगा ना कि सर ये पुराना किताब है, तो एज में चला गया, नहीं हुआ। लेकिन कोई कहेगा सर गंदा किताब है, खूबसूरत है, क्या किताब है, अच्छा है, सुंदर है, लवली है, नहीं हुआ। अगर किसी माउंटेन को दिखाएंगे, पहाड़ को आपको दिखाएंगे, या किसी दृश्य को आपको दिखाएंगे, तो दृश्य को देखते ही आपके मन में सवाल बैठेगा, क्या दृश्य है, कितनी खूबसूरत है, सुहावना है, आह, हा हा। हैं? ये ओपिनियन आपकी राय बोल रहा है ना? ये ओपिनियन आपकी सोच बोल रहा है कि क्या दृश्य, क्या नज़ारा है ना? अब वही आपका टूटा फूटा पुराना खंडहर का मकान दिखाएंगे, तो फिर वहां भी आपका ओपिनियन निकलेगा, कैसन जगह लेकर चला है ना? खंडहर माने जहाँ कोई नहीं जाता है, वैसा जगह आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे तो कहेगा आर कनो जगह नहीं मिला था, टूटल फूटल कने कने, है ना? वहां भी आपकी सोच रहा है, कभी कभी वो भी खंडहर बहुत काम करता है। आए, पुलिस उलिस आता तो भागे के काम करता है। बड़े आगे। पता नहीं तुम लोग क्या सोचता है। अ वंडरफुल
अभी 12th वाला का बड़ी फोन आता क्रैश कोर्स का है। क्रैश कोर्स का बड़ी फोन आ रहा है। मन नहीं करता। आए क्रैश कोर्स के नाम पर। गप नहीं। सब सही लिखे हैं। ओल्ड आपका लिखा हुआ है तो ओल्ड किस में चला जाएगा। एज क्या है। डिस्क्रिप्शन के पहले क्या आएगा। ओपिनियन वंडरफुल ओपिनियन होगा ना। माउंटेन्स क्या है नाउन है। ग्रीन क्या है। कलर किस में। कैसा है। खूबसूरत। बिल्ली क्या है। फाइट मैंने क्या आएगा। कैसा बिल्ली है। सेले मैंने मूर्ख। मूर्ख मूर्ख मूर्ख। बिल्ली को मौसी कहते हैं हम लोग।